तो फिर गाइज कैसे सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिटन टू रीजन मांगा का थर्ड एपिसोड। जो थर्ड एपिसोड है वो आ चुका है और आते ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इतने दिन गाइज मैं टूर पे गया हुआ था घूमने, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए शुरू करते हैं बिटन टू रीजन का एपिसोड थर्ड। फिर एपिसोड की शुरुआत में इनको दिखाया जाता है कि जो तीन लड़के होते हैं वो उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारा रास्ता मत रोको, ये जो जगह है ये नीच लोगों के लिए नहीं है, हम जो बढ़िया गुणवत्ता वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह है, ये तुम जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। इसने में फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो व्हाट क्या। फिर वो आगे जा रहा होता है तो वो मन में महसूस करता है कि मैं उनसे नाराज़ हो गया हूँ और मेरा नीच जीवन कैसे है, मेरी नीच लाइफ कैसे हो गई है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे जो लॉर्ड खड़े रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुरंत चले जाओ, यहाँ पे मत रुकने की चेष्टा मत करना। फिर वो बोलता है कि जेनेटिक ग्रेड, ये वर्ड तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, तुम लोग चाहते क्या हो, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ पे मेरे साथ अजीब सा बिहेव कर रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगा वो शायद तुम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद वो अपनी आईडी को देखता है जिसमें लिखा होता है बॉन्ड कॉलेज स्टूडेंट आईडी, जिसमें लिखा होता है वोंग जी, उसका नाम वोंग जी होता है और वो सी ग्रेड का होता है और वो थर्ड क्लास में पढ़ता है। तो फिर वो सोचता है कि सी ग्रेड ये अनुवांशिक ग्रेड में कैसे परिवर्तित करते हैं, मतलब मुझे भी ये जो जेनेटिक ग्रेड है इसमें आना है ताकि मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर सकूं, लेकिन मैं कैसे आऊँ, मेरी तो सी ग्रेड है। फिर वो जो लोग उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं वो उसको मार के पीटने लग जाते हैं और बोलते हैं कि साले तू अभी यहाँ तक क्यों खड़ा है, बाहर निकल, बाहर में जा तू। फिर वो कुछ सोचने लग जाता है और अपने मन में खुद का नाम बोलता है कि वोंग जी। फिर एक दूसरा लड़का वोंग जी की तरफ आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, चलो उधर चलते हैं, उधर जाके तुम आराम करो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे अपना पहले नाम बताओ। उसके बाद वो वोंग जी को बोलता है कि वेन चांग, मेरा नाम वेन चांग है। फिर वो लड़का उसको बोलता है कि मैं पिछले जन्म में वेन चांगी के साथ था, मतलब मेरी पिछली जो लाइफ थी उसमें मैं वेन चांगी के साथ रहता था। फिर वो उसको बोलता है कि मैं उस टाइम रूखा था और बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि मैं उस टाइम जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल के हाथों में जाने वाला था, मतलब कि मैं क्राइम के कब्जे में आने वाला था, लेकिन मैं क्राइम को छोड़ के उनसे दूर गया। फिर मैंने वेंग चांगी जैसे अच्छे लोगों को देखा। फिर वो अपनी स्टोरी उसको बताते हुए बोलता है कि मैं उस टाइम सिगरेट पीता था, ड्रिंक करता था और बहुत ही बुरा था। फिर मुझे जो एहसास हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि मेरे जो टीममेट थे मेरे गैंग वाले वो मुझे पहाड़ों का राजा बोलते थे, माउंटेन का किंग। फिर उसके बाद मैं सुधरने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं सुधर नहीं पाया। फिर वो बोलता है कि मैं ऑफ कोर्स समाज की जो वास्तविकता है, मतलब सोसाइटी की जो वास्तविकता है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था, तब मैं सुधरने की कोशिश करने लगा। फिर वो उसको बोलता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ तू मुझे पैसे दे दो। ऐसे मैसेज मैं अपने उस दोस्त को भेजता था जो दोस्त मेरे को पैसे देने के लिए राज़ी हो जाते थे, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी एक तरफा है, मतलब दोस्ती एक तरफ है और पैसे एक तरफ है, ये मेरे को बिल्कुल भी उधार पैसे नहीं देते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था। फिर उसके दोस्त उसको वापस रिप्लाई करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कौन हो, बिल्कुल भी पागल है तुम, ऐसा। फिर वो बोलता था कि अब मुझे पता चला कि दोस्ती क्या होती है। फिर उसका जो सबसे बढ़िया दोस्त था वो उसको तुरंत पैसे भेज देता था, 5000 उसने पैसे भेजे और बोलता कि गुड लक, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो तुम कर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो लड़का मन में सोचता है कि वेन चांग, ये वेन चांग कौन है ये वेन चांग, मैं इसको तो जानता भी नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कि उस टाइम मैं उसको भूल चुका था, मैं उसको जानता भी नहीं था। फिर जब हम वापस मिले तो वो मुझे बोला कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। फिर वो वेन चांग को गले लगाता है और बोलता है कि क्या आप मेरे बहुत सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। फिर वो उसको बोलता है कि चलो उधर चलते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। फिर उसके बाद वो जो तीन लोग होते हैं वो उसको देख के उनसे जलने लग जाते हैं। फिर वो वेन चांग से पूछता है कि वाकई में यहाँ तो बहुत चहल पहल है, वो गॉडनेस कौन है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मुझे बताओ ना वो एक्चुअली में है कौन। फिर वो वोंग चांग, मतलब वो जो वोंग जे होता है वो वोंग चांग को इतना गले लगाता है, वो वोंग जेंग बोलता है कि वोंग जेंग
प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, तुम इतना क्यों कर रहे हो। फिर वो जो वोंग जे होता है वो बोलता है कि इतना फॉर्मल मत बनो, हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतने सालों के बाद मिले हैं, तो मुझे अच्छे से बातचीत करने दो। फिर वो उसको बोलता है कि वो गॉडनेस खुद लिंग लिंग्यो है, जो कि एमरोल्ड की तलाश में, मतलब सिटी एमरोल्ड में आई थी अपने आश्रितों की तलाश में। वो एक पवित्र कुलीन वर्ग की लड़की है। फिर वो वेंग जे को बोलता है कि तुम कितने भारी हो, तुम हटो यहाँ से, मैं दब रहा हूँ। फिर वो जो वेंग जे होता है वो उसकी बातों की परवाह किए बिना बोलता है कि वो बहुत ही स्मार्ट है। उसकी कल जिक्र हो रहा था हमारी क्लासरूम में, वो इंटरव्यू में भाग लेना चाहती है आश्रित बनने के लिए। फिर वेंग जे अपने दोस्त को पूछता है कि हर कोई आश्रित मतलब कि डिपेंडेंस क्यों बनना चाहता है, इसमें कोई प्रॉफिट होता है क्या। फिर वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, उसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है। फिर वो उसको समझाता है और बोलता है कि जो आश्रित बन जाता है वो ना तो केवल मानव जो होता है, मतलब मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसका खून चेंज कर सकता है, इतना ही नहीं वो खुद को अमर भी कर सकता है। और वो अपने स्वामी से, मतलब उसका जो ऑनर होता है, वो उस अपने स्वामी से बहुत जबरदस्त शक्तियाँ अपने पास ले सकता है ताकि वो सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाए। उसके बाद वो जो बैड गाइज होते हैं वो उसको बोलते हैं कि उसका सबसे ज़बरदस्त लाभ होते हैं कि वो तुमको ग्रेस्ट किए जा रहे हैं, वो तुमको बार बार ग्रेस्ट करते रहते हैं। फिर वो बैड गाइज उसको बोलते हैं कि सही ग्रेस्ट आदमी होना चाहिए, मतलब कि आदमी को ग्रेस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन सही आदमी उसके लिए चाहिए जो कि ग्रेस्ट हो सके। हर कोई उसका ग्रेस्ट होना इम्पॉसिबल होता है। ग्रेस्ट होने के लिए एक सही आदमी चाहिए जो कि बहुत ही कम मिलते हैं और उनको ढूंढना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि जितने भी वेम्पायर्स होते हैं उनकी शक्ति और उनका जो खून है वो उसके अंदर डाला जाता है ताकि उसकी शक्तियाँ बढ़े और वो जो बंदा है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाए। फिर वो जो डेविल होती है, मतलब वो वेम्पायर होती है, वो बोलती है कि इंसानों को अपने काबू में करने के लिए हमने ये जो ग्रेस्ट वाला सेरेमनी प्रारंभ किया है, मतलब कि इसको शुरू किया है, वो उससे हम इंसानों पर काबू कर सकते हैं और इंसानों को ख़त्म कर देंगे। फिर वहाँ पे जो पीछे बंदे खड़े रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि जो लिंग लैंग्यू है वो बहुत ही सुंदर है, हर कोई उसका जो ग्रेस्ट है वो बनना चाहता है, काश मैं भी बन जाता। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है अच्छा ओ ऐसा क्या। फिर वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो कि डेविल होती है, वो भी वैम्पायर ही होती है। फिर वो बोलती है कि मैं हूँ गॉडनेस लिंग लैंग्यू, और वो बोलती है कि अच्छा तो वो सब बच्चे उधर है, मैं उधर जाती हूँ। सो गाइज जो थर्ड एपिसोड है द बिटन टू रीजन वाला, उसका थर्ड एपिसोड आज यहीं पे ख़त्म होता है और जो फोर्थ एपिसोड है वो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। सो गाइज इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।